चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। आरसीए एडहॉक कमेटी से जुड़ी खबर आपको देंगे। एडहॉक कमेटी कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा है। रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने आदेश जारी किए। एडहॉक कमेटी में नहीं हुआ किसी तरह का कोई भी बदलाव। ये बड़ी जानकारी, चूंकि कल 27 मार्च को कार्यकाल पूरा होने की बात थी और ऐसे में एक बार फिर 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। एडहॉक कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा है और इतना ही नहीं, 4 बार कार्यकाल बढ़ा दिया जा चुका है और एक बार फिर यह फैसला लिया गया है। आरसीए एडहॉक कमेटी कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। कमेटी में किसी तरह के बदलाव के बगैर ही कार्यकाल बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, आरसीए की एडहॉक कमेटी पर इससे पूर्व में राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की सख्ती भी देखी गई थी इसी कड़ी में और जवाब भी मांगा गया था। चूंकि कई बार इस तरह की खबरें आती हैं जब गड़बड़ी से जुड़ी, लेकिन फिलहाल कार्यकाल से जुड़ी खबर है। लेकिन कई बार इसे लेकर के जब शिकायतें आई तो फिर लेटर भी लिखे गए। लेकिन जानकारी आपको दे दें, कार्यकाल बढ़ाया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, लेकिन चूंकि कई बार कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ऐसे में कहा जा रहा था कि क्रिकेट प्रशासन में अस्थिरता की बात भी कहीं ना कहीं सामने आई थी, लेकिन नई टीम में वही पुराने सदस्य, कोई बदलाव नहीं। कैसे देख रहे हैं आप एक बार फिर एक्सटेंशन जो हुआ है? क्या इससे भी कोई पहले किसी तरह का विवाद जुड़ा रहा है? नरेश जी, देखिए, राजस्थान क्रिकेट पिछले 1 साल से एडहॉक कमेटी के भरोसे चल रही है और ये चौथी बार है जब इस एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। करीब 1 साल पहले जो है वो एडहॉक कमेटी का गठन किया गया था और हर 3 माह बाद इसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। कल जो एडहॉक कमेटी का कार्यकाल खत्म हुआ था, देर रात जो है वो इसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एडहॉक कमेटी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जो कमेटी शुरुआती समय से चल रही है उसी को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि पिछले दिनों जो कुछ विवाद हुए थे उसको देख के लगा था कि शायद कुछ बदलाव हो, लेकिन चूंकि जिला संघों में भी आपसी विवाद है, फिर सहमति नहीं बन पा रही थी कि किन जो सदस्य उनको बाहर किया जाए और बाहर किया जाता है तो फिर शामिल किन को किया जाए। इन तमाम चीजों में भी विवाद को देखते हुए फिर जो लगता है कि सरकार ने तय किया है कि जो मौजूदा कमेटी है उसी को ही फिर से जिम्मा दिया जाए। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है जयदीप बिहानी, वो इसके कन्वीनर हैं और उनको फिर से इसी जिम्मेदारी पे कायम रखा गया है। इसके अलावा जो चिकित्सा मंत्री है खींवसर, उनके बेटे धनंजय, वो भी जो है वो इस कमेटी में फिर शामिल किए गए हैं। क्योंकि अगर कन्वीनर को हटाया जाता है तो ऐसे में पार्टी में एक संदेश आता है कि एक विधायक को हटाया जाता है, फिर किसको शामिल किया जाए। तो ये तमाम चीजें थी जिन पर काफी मंथन किया गया और मंथन करने के बाद यही तय हुआ कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक जो है इसी कमेटी को बरकरार रखा जाए। क्योंकि आने वाले समय में आईपीएल भी होना है, तो ऐसे में किसी तरह का विवाद आरसीए की तरफ से ना हो आईपीएल आयोजन को लेके। तो ऐसे में जो सरकार है, इन्होंने फिर से जो जयदीप बिहानी है उनको कमान सौंपी है जो एडहॉक कमेटी की, और अगले 3 महीने तक एडहॉक कमेटी ही काम करेगी। साथ में जो रजिस्ट्रार ने जो आदेश दिया है उसमें हालांकि कहा है कि 3 महीने के भीतर जो कमेटी है वो आरसीए के चुनाव कराए, लेकिन इस तरह के आदेश पहले भी हो चुके हैं और कमेटी चुनाव कराने में सफल नहीं हो पाई। ठीक है नरेश जी, आपका बहुत शुक्रिया जी साथ जुड़ने के लिए। चलिए, जैसा कि एसोसिएट एडिटर जानकारी दे रहे थे एडहॉक कमेटी से जुड़ी खबर पर, उनका कहना था कि एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाया गया है 3 महीने के लिए और इससे पूर्व में भी ऐसा किया जाता रहा है। और उन्होंने कहा कि अब क्रिकेट अकेडमी एडहॉक कमेटी के भरोसे चल रही है। आदेश जो कि आया है उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के माध्यम से।